थैंक यू। अच्छा जी। फिर हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट की, उसके बाद फिर ऑटोमेशन की बात करेंगे, डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे। ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन के बाद हम नेक्स्ट इस लेवल पे आएंगे, डेट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप समझ लें, एचआर का जो है वो एक करक्स है, स्पिरिट है। और जो एचआर से रेलेवेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप किस तरह से पॉलिसीज को डेवलप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो उसकी पॉलिसीज होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंट्री लेवल से लेके एग्जिट लेवल तक, हायरिंग से लेके रिटायरमेंट तक या फायरिंग तक, जो भी है, एक एक जो वहाँ पे प्रोसीजर है, जो स्टेप है, कुछ भी है, उसमें आपको इन सब चीज़ों में से गुजरना पड़ता है। ठीक है जी। तो वहां पे आपने एक एक स्टेप के लिए अपने पॉलिसीज डेवलप करनी होती है। पॉलिसीज डेवलप करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, फिर वो कौन कौन से प्रोसीजर्स आप अडॉप्ट करते हैं जिन पे आप सक्सेसफुली अपनी पॉलिसीज को जो आपने बनाया है वहाँ एग्जीक्यूट कर सकें। और उसके अलावा दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप ने जो पॉलिसीज डेवलप की हैं क्या वो रैशनल है या रियलिस्टिक हैं, या फिर आपने वैसे ही बना दिए। और फिर पॉलिसीज को रिव्यू करना भी एक इम्पोर्टेंट काम होता है। जैसे अभी देखिए कोविड आया, कोविड के बाद सब चीजें चेंज हो गई, बिजनेस के नॉर्म चेंज हो गए, और फिर उसके बाद सिनेरियोस चेंज हो गए। फिर हमें नई चीज़ों को देखने का इत्तेफाक हुआ, नई चीज़ों के एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ा। जैसे अब हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो इससे पहले, कोविड से पहले, ऑनलाइन की इतनी वैल्यू नहीं थी, ऑनलाइन की इतनी वेटेज नहीं दी जाती थी ना, ऑनलाइन टीचिंग की, ऑनलाइन लर्निंग की। लेकिन अब कोविड के बाद हम एक नए ट्रांसफॉर्मेशनल वे ऑफ लिविंग में से गुजरे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा बिलीव है कि हम ऑनलाइन भी लर्निंग उसी तरह से कर सकते हैं जैसे कि हम ऑफलाइन करते थे या ऑन साइट करते हैं। और फिर कोविड के बाद पॉलिसीज के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आया, और पॉलिसीज को चेंज करने का मौका मिला बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को। तो उन्होंने अपनी नीड के बेस पे उसको, अपनी पॉलिसीज को चेंज भी किया। राइट, तो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम इसको अंडरस्टैंड करें, कि अब जाके जो नीड है वो क्या है। ठीक है जी। और उस नीड को देखते हुए हम बात करें कि अब आप, यानी कि आप कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं। और वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आया, रिमोट वर्किंग का कंसेप्ट आया, ये पहले नहीं थी। तो हम एचआर के लोगों ने ही सब चीज़ों को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी एचआर के लोगों ने भी मैनेज करना है। रिमोट वर्किंग का कंसेप्ट कभी भी नहीं था। ठीक है। वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट भी इतना ज्यादा नहीं था, तो सही इम्प्लीमेंटेड नहीं था बहुत सी जगहों पे ना, कई कई साल तक अब लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। और इवन पाकिस्तान में रहते हुए, यूनाइटेड स्टेट में, यूएसए में, यूके में, यूरोप में जॉब कर रहे होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है जी। उनको सर्विसेज पाकिस्तान में रहते हुए प्रोवाइड कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। ठीक है जी। और इसके अलावा भी जो दूसरे टूल्स आ रहे हैं, ठीक? और फिर उसके अलावा हम बात करेंगे, डेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, टैलेंट मैनेजमेंट के ऊपर, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से। टैलेंट को एक्वायर कैसे करना है, टैलेंट को रिटेन कैसे करना है, टैलेंट को डेवलप कैसे करना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि टैलेंट को सिर्फ रिटेन, अट्रैक्ट नहीं करना होता, हायर नहीं करना होता, उसको रिटेन भी करना होता है, उसको डेवलप भी करना होता है। ठीक है, सिर्फ रिटेन करना भी नहीं एक इम्पोर्टेंट काम, रिटेंशन के साथ आपने उनकी ग्रोथ पे भी काम करना है, उनकी डेवलपमेंट में भी करना है, और उनके कैरियर पाथवे के ऊपर भी आपने काम करना है। राइट, दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फिर हम एक बात करेंगे, डेट इज डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वेलिटी की बात करेंगे, इक्विटी की बात करेंगे ना। हम समझते हैं इक्वेलिटी तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, लेकिन इक्वेलिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पे हम बात करना चाहेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है वो है इक्विटी। ठीक है, कि इक्वेलिटी तो ये है कि सबको हम एक एक ही हिसाब से बराबर बराबर को कोई रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मिसाल के तौर पे 10,000 ईच को दे दें, हर एक को दे दें। ठीक है, बराबर बराबर सब कहें जी, ये तो बड़ा इक्वेलिटी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कि जी सबको 10-10 हज़ार रुपये बराबर तकसीम कर दिए गए। नहीं, लेकिन हो सकता है कि किसी की नीड जो 15,000 की हो, किसी की नीड हो 20,000 की हो, किसी की नीड हो 8,000 की ना। इक्वेलिटी के साथ एक चीज है इक्विटी। इक्विटी को समझने की जरूरत है
कि वाकई हर एक को इस ऑर्गेनाइजेशन में वो सब मिल रहा है जो उसकी जरूरत है। आपने एक कंसेप्ट सुना होगा कि जी मिनिमम वेज, एक तो बात है ना मिनिमम वेज, लेकिन एक और भी कंसेप्ट बड़ा तेजी से इमर्ज होके आ रहा है, और वो यूनिलीवर के सीईओ हैं आमिर खुदा पराचा। उन्होंने उस पर बड़ी ज्यादा बात की है, और वो है फेयर लिविंग वेज। ठीक है, फेयर लिविंग वेज, वो कम से कम कितनी तनख्वाह है, सैलरी है, वेज है, जो किसी के लिए जरूरी है बिग सिटी में रहने के लिए, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, या तो ये अपनी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने के लिए ना। तो इसके ऊपर बात की जा रही है इस वक्त। तो ये वो बात है जिसके हम, ये वो कंसेप्ट है जो रिलेट करता है इक्विटी के साथ ना। इक्वालिटी तो एक इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन इक्विटी इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग, तो हम उस पर भी बात करेंगे। फिर जो हमारा ये CHRP है, वी आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग जॉन मैक्सवेल कंटेंट हेयर इन पाकिस्तान। जॉन मैक्सवेल को कंसीडर किया जाता है लीडरशिप गुरु, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, और उनकी बहुत सी चीजों को कोट भी किया जाता है, उनकी बहुत सारी ट्रेनिंग को आगे टीच भी किया जाता है। और उसके अलावा मैं एक बात करना चाहूंगा कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज, ये टॉप की 500 ग्लोबल कंपनीज हैं, जिसमें IBM भी है, जीरोक्स है, एयरबस है, बोइंग है, वॉलमार्ट है। ठीक है, ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आती हैं, ये जिनके ग्लोबली टॉप 500 कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, उनमें इम्प्लीमेंटेड है जॉन मैक्सवेल का लीडरशिप डेवलपमेंट का कोर्स। ठीक है, ये तो हमने इसमें, क्योंकि HR के लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप डिफरेंट टीयर्स ऑफ लीडरशिप इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो आमतौर पे ये समझा जाता है कि जी जब ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप है, ये सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप टीयर है उन्हीं से कंसर्न है। ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप है, हर हर इंडिविजुअल को अपने रोल में लीडरशिप को एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है, और उसके पास एक फ्रीडम होती है कि उस फ्रीडम में रहते हुए, उस लिबर्टी में रहते हुए, उस अख्तियार में रहते हुए वो अपनी लीडरशिप के रोल को एग्जीक्यूट करें। तो लीडरशिप की डिफरेंट टीयर्स के ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है, डिफरेंट टीयर्स के ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे कि हम क्या एक टीम बॉय या किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर हो सकता है, उसका लीडरशिप रोल क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनका लीडरशिप रोल क्या है। 5 लेवल ऑफ लीडरशिप हम डिटेल से स्टडी करेंगे अपने एक सेशन में, और फिर वो उससे आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, कन्वीनियंस हो जाएगी उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए कि लीडरशिप इज अ जर्नी फ्रॉम राइट टू रिस्पेक्ट, फ्रॉम पोजीशन टू पिनाकल ना। ठीक है जी, एक पोजीशन से आप रिस्पेक्ट के लेवल तक किस तरह से जाते हैं, दैट इज पोजीशन टू पिनाकल, राइट टू रिस्पेक्ट। तो वो हम बहुत डिटेल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हमारे लिए इजी हो जाएगा, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप की डिफरेंट टीयर्स को डेवलप करने में लोगों को फैसिलिटेट करें, राइट। फिर उसके बाद HR बिजनेस पार्टनरिंग इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ HR। इसके ऊपर बड़ी डिटेल से स्टडी करने की कोशिश करेंगे HR बिजनेस पार्टनरिंग को। अब HR जो ट्रेडिशनल HR है, ये कम्प्लीटली आप समझ लीजिए खत्म हो जाएगा। HR बेसिकली वो HR बन जाएगा बिजनेस पार्टनरिंग के कंसेप्ट में जाके, जिसमें HR ने बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को सपोर्ट करना है, right? चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, HR अपना रोल इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। तो हम बड़ी डिटेल के साथ HR बिजनेस पार्टनरिंग को समझने की कोशिश करेंगे, केस स्टडीज देखेंगे, और उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, और देखेंगे HR बिजनेस पार्टनरिंग या HRBP का आप जॉब देखते होंगे, आप रोल देखते होंगे, तो हम उसमें किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और हम किस तरह से HRBP के रोल पे, HR बिजनेस पार्टनर के रोल पे खुद को प्लेस कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करेंगे, फिर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की बात करेंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ऑटोमेशन की रोल के ऊपर बात करेंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं PMS के, उनके ऊपर बात करेंगे, उनके ऊपर कोशिश करेंगे। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट
देखने का मौका भी मिलेगा कि वो कौन कौन से वो लोग हैं जो कि हमारे साथ, ये हमारी फैकल्टी में एडिड हैं। और वो ये एक लेआउट है, मैं आपके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा। इसमें पूरे का पूरा प्लान है कि स्टार्ट कब होगा सेशन, ठीक है, और उसके बाद ये प्रोग्राम कंप्लीट कब हो जाएगा।